Guys, I am back with my new video SP क्रिएशन एंड रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ वापस। और मैंने मैंने मेरा एक नया यूट्यूब चैनल भी चालू किया है, SP व्लॉग्स एंड मोटिवेशन। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ जाके चेकआउट करो और मेरे व्लॉग्स को भी प्यार दो। आप अगर मुझे मोटिवेशन दोगे तो मैं आपको मोटिवेशन दूंगा। तो ज़्यादा तू तुम्हें मैं ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। मार्वल 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 सबसे बेस्ट सुपर हीरोज़ बनाने का रिकॉर्ड है उनका, जैसे कि एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर और हाल ही फिलहाल में आ गई है तुम्हारा हमारी फेवरेट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कल ही आई हुई है। तो मैंने फर्स्ट डे सेकेंड शो देखा, 10 बजे की मेरी टिकट थी। अब मेरे ब्लॉग्स तो चेकआउट करोगे तो आपको पता ही चलेगा मेरी क्या हालत हो गई थी कल। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट करो। तो आज हम इसके बारे में मैं बात करने को आया हूँ। तो द मूवी वॉज फकिंग ऑसम, मीन्स जिस तरीके से पहले तो मैं डायरेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। जिस तरीके से सैम रैमी ने डायरेक्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, और इस मूवी में हॉरर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। इतने गूज बम्स होंगे ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये मार्वल मूवी है। आप ऐसे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये हॉरर मूवी, मार्वल मूवी कम और हॉरर मूवी ज़्यादा लग रही है। इतने मतलब जंप स्केयर से और अब डर के पूरे पसीने छूट जाएंगे। मेरे तो दो तीन सीन्स में तो मेरी चीखें निकल गई, माँ कसम। मेरे बाजू वाला भाग गया मेरी चीखें सुन के। तो तीन चार ऐसे सीन्स है जिसमें तो भाई मेरी चीखें निकल गई। तो दिस मूवी इज़ ऑसम। और एक सबसे बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि मून नाइट में PG-13 मून नाइट में एक्चुअली PG-13 को एक्सटेंड करना चाहिए था, बिकॉज मून नाइट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मून नाइट का जो सीरीज़ थी, जो अभी जस्ट ख़त्म हुई परसों, हाँ कल परसों ही ख़त्म हो गई ना मून नाइट की सीरीज़। तो उसमें एक्चुअली मून नाइट इज़ ए वायलेंट कैरेक्टर, खून खराबा दिखाना चाहिए था लेकिन नहीं दिखाया। तो PG-13 को एक्सटेंड नहीं किया गया था। पर इस मूवी में सैम रैमी ने जो PG-13 को पुश किया, एक्सटेंड किया, मतलब जो खून खराबा मूवी में दिखाया गया है ना, या मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैं मार्वल की मूवी देख रहा हूँ। मैं अभी सोच में हूँ कि मार्वल वालों ने सैम रैमी की ये मूवी को एक्सेप्ट कैसे किया, बिकॉज उसमें ना PG-13 को पूरा एक्सटेंड किया है, खून खराबा भी ज़रा से दिखाया गया है। तो भाई तुम लोग देखो, बहुत मज़ा आएगा माँ कसम। सैम रैमी ने जो किया है ना, मतलब स्पाइडरमैन 1 2 3, फर्स्ट टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 1 2 3 तो उन्होंने बनाई थी। तो अब जिस तरीके से उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बनाई है, हाय नेक्स्ट लेवल है भाई। तुम लोग प्लीज़ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ जाके थिएटर में देखो, बिकॉज इट इज़ ए वेरी फैंटास्टिक मूवी मेड बाय सैम रैमी। और अभी सैम रैमी को देख के तो मैं अभी 4-5 उनकी मूवीज़ देखने को, अभी लिस्ट भी मैंने बनाई है, अभी देखने को आज चालू करूँगा मैं। क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को पोर्ट्रे किया है ना, डायरेक्ट किया है, तो मैं मूवी देखने के बाद मैं तो भाई उनका फ़ैन हो गया। तो मैं तो अभी सैम रैमी की जाके सारी मूवीज़ देखूँगा मैं। जिस तरीके से उन्होंने बनाई है ये मूवी, फैंटास्टिक, मतलब कैमरा एंगल्स, फाइटिंग जब चलते तब कैमरा जो घूमते हैं ना, वो इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं ना कि माँ कसम एंड गेम भी फीकी पड़ जाए इसके सामने। आई स्वेयर एंड गेम भी फीकी पड़ जाए इनके सामने। वापस बोलता हूँ मैं, एंड गेम भी फीकी पड़ जाए इनके सामने, क्योंकि इतना अच्छा किया है सैम रैमी ने कि भाई मैं फ़ैन हो गया उनका।
मैं तो भाई अब फ़ैन हो गया उनका। और दूसरी बात मैं कैरेक्टर्स के बारे में अब बात करूँगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के थोड़ा सा क्योंकि जो नोवे होम में स्पेल उन्होंने कास्ट किया था स्पाइडरमैन की मदद करने को, वो अब डॉक्टर काका को बहुत भारी पड़ी है। अभी डॉक्टर काका बहुत टेंशन में है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को अब आने वाली ये जो थ्रेट्स है उनके सामने करना। मैं स्पॉयलर्स भी दे नहीं सकता हूँ क्योंकि ये स्पॉयलर फ्री रिव्यू है, इसलिए मैं स्पॉयलर वाली भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आजकल मैं बिजी हूँ क्योंकि 4-5 दिनों के बाद मुझे गाँव जाना है, तो बैग भी पैक कर रहा हूँ मैं, तो आई एम बिज़ी। तो थोड़ा 5-6 दिन रुको, मैं स्पॉइलर वीडियो भी कर दूंगा। और मैं वांडा के बारे में भी करने वाला हूँ। वांडा के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो रुको ज़रा। वीडियोज़ आएंगे मेरे, 5-6 स्क्रिप्ट्स मैंने बना के रखे हैं, काम करेंगे उसके ऊपर भी, टेंशन नहीं। तो नोवे होम में जो स्पेल कास्ट किया था तो उसकी वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए और अभी डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बड़े टेंशन में क्योंकि अब अमेरिका सैवेज नाम की एक कैरेक्टर भी है जो भी उसके पास भी एक अलग सी पावर्स है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की अब मदद कर रही है। इस मूवी में वो अमेरिका सैवेज नाम की एक नई हीरो इंट्रोड्यूस की है जो अब कैप्टन ने डॉक्टर स्ट्रेंज की अब मदद कर रही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और वो मिलके फिगर आउट कर रहे हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी बेनेडिक्ट ने बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया इस मूवी में, सो यू शुड वॉच इट। और अब सेकंड कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट है और मैं जिनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, स्कारलेट विच, वांडा, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एलिजाबेथ ओल्सन ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, मतलब वांडा विजन में तो उन्होंने जैसे पोर्ट्रे किया वांडा को वो तो फैंटास्टिक था। और अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो और एक्सटेंड हो चुकी है। अब वांडा इस मल्टीवर्सल विलन ऐसे दिखाया गया है क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मेन विलन तो अब वांडा ही है। तो तुम लोग जाके देखो क्योंकि जिस तरीके से एलिजाबेथ ने एक्टिंग किया और जिस तरीके से वो पोर्ट्रे की है, तो मैं वांडा की थोड़ी सी समरी दे देता हूँ आपको, मतलब आपको पता चल जाएगा। वांडा विजन में वांडा विजन में वांडा ने बहुत सफ़र किया था। विजन चला गया और उसके बच्चे भी अब गायब हो गए, तो अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो बच्चे ढूंढ रही है अपने। तो बच्चे उसको मिलते हैं कि नहीं वो देखने को आप जाओ। और जिस तरीके से वो एज ए विलिनियस साइड है वो तो मतलब वो अब पूरी विलन हो चुकी है। और जिस तरीके से वो पूरे विलिनियस स्टाइल से बात करते हैं और जो एकदम क्या बोलते हैं विलन का जो धमाका होता है वो एकदम टेरर जो विलन्स के होते हैं, वैसे ही थैनोस का जो टेरर था ना उससे भी नेक्स्ट लेवल का वांडा का टेरर है यूनिवर्स में। तो आप देखो वो जिस तरीके से वांडा को पोर्ट्रे किया है और एलिजाबेथ ओल्सन ने वांडा को पोर्ट्रे किया है, वो सुपर्ब है। इस बार एलिजाबेथ ने बहुत अच्छी तरीके से किया और उनके मेरे मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा अब इज्जत हो गई है। तो इट वॉज जस्ट सुपर्ब एंड अमेजिंग, आई लाइक इट वेरी मच। और हाईली रिकमेंडेड, अगर आपकी फटी है तो ये मूवी मत देखो क्योंकि इसमें बहुत हॉरर, मैंने पहले भी बताया अब भी बता रहा हूँ, हॉरर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हॉरिफाइंग मूवी है। सो अगर आपकी फटके चार हो जाती है तो मत देखो ये मूवी, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ देखो। ज़्यादा नहीं फटेगी लेकिन थोड़ी बहुत तो देखो, आप मज़े करो। और अब हम तीसरा लास्ट की बात करते हैं उसका बीजीएम। सो बैकग्राउंड स्कोर जो हॉरिफाइंग बैकग्राउंड स्कोर दिया है, मतलब जिसके सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे,
वो सुपर्ब है। मतलब बीजीएम भी बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। वांडा की एंट्री, डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री, और जिस तरीके से मेन टाइम पे बीजीएम बजता है वो सुपर्ब है, सुपर अमेजिंग है। सो प्लीज़ यू शुड वॉच इट इन द थिएटर्स, क्योंकि अगर जितना बड़ा स्क्रीन होगा ना उतना मज़ा आएगा। और प्लीज़ मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ ये मूवी ना थिएटर में 3D में देखो, 4DX में देखो, 2D में मत देखो। 2D में इतना मज़ा नहीं आएगा, 3D में देखो। 3D और 4D अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो। हम तो भाई गरीब लोग, हम तो 3D अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए भाई मैं तो 3D में गया। पर बहुत 3D में भी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, माँ कसम बहुत मज़ा आया। जिस तरीके से मतलब पूरी मूवी डायरेक्ट की है, स्पेशल मेंशंस मैं सैम रैमी को देना चाहता हूँ। और मैं मार्वल से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हर मूवी ना सैम रैमी को ही दो बनाने को, क्योंकि सैम रैमी का जो स्टाइल है वो स्टाइल है आपको बहुत पसंद आएगा मूवी में। तो मैं बोल रहा हूँ टिकट बुक करो और अभी का भी निकल लो। मैं तो भाई कल ही देखे आया हूँ, तुम लोग जाओ और देखो और मज़े करो, माँ कसम। बहुत 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 मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो टुडे रिव्यू इज़ ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। SP क्रिएशंस एंड रिव्यू वीडियो साइनिंग अप फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।